बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अंडे और शामी वाला बर्गर घर पर तैयार करने की। ये बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे। बच्चों और बड़ों सभी के ये बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स टोटली फ्री, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो रेसिपी को शुरू करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बर्गर में लगाने के लिए शामी को तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्याज लिया है। एक अदद प्याज मैंने जिसको चॉप कर लिया है और कुछ थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं आधा किलो मैंने कीमा लिया था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, वो मैं डाल रही हूँ। और साथ ही हम इसके अंदर एक पाव मैंने यहाँ पे चने की दाल ली थी। इसको मैंने अच्छे से पहले भिगो दिया था और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अब इसको भी मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। और साथ ही अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च का डाला है। और साथ ही इसमें मैंने जिंजर पाउडर 1 टेबलस्पून डाला है, कचरी पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है। और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। और इसमें 1 भर के टेबलस्पून में दड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा और शामी कबाब भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और एक अंडा इसके अंदर हम डाल रहे हैं, जिसको इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। अब ब्लेंडर जार को बंद करके तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक लिया है पोटैटो बड़े साइज़ का, इसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। और जो मैंने कीमा और दाल जिसको हमने मिक्सर में मिक्स किया था उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो आप इस पेस्ट को रख भी सकते हैं कुछ पहले से बना के, और जब कभी आपको ज़रूरत हो तो आप इसके शामी कबाब भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको मैंने हाथ पे पहले अच्छे से अप्लाई कर लिया है और फिर मैंने थोड़ा सा पेस्ट लेके और इसका ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब तैयार किया है। इस तरीके से आपने सारे शामी कबाब बना लेने हैं और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब कभी ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लें। फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और फिर मैंने 2 अंडे तोड़ के उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था और इसके अंदर मैंने शामी कबाब डिप करके ऐसे फ्राइंग पैन में डाल दिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी शामी कबाब को भी अंडे के साथ डिप करके तो फ्राइंग पैन में डाल देते हैं और फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। इसकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसकी दूसरी साइड फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। यहाँ पे शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बंस। ये देखिए ये इस तरीके से आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। ये सेंटर से कटे हुए होते हैं, इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लंबे वाले होते हैं बर्गर उनको सेंटर से काटा जाता है, लेकिन जो गोल होते हैं बंस इस तरीके से इनको हम सेंटर से नहीं काटेंगे, बल्कि ये पहले से ही कटे हुए होते हैं। यहाँ पर मैंने ली है कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स, इनको मैंने काट लिया है। बंद गोभी मैंने ली है थोड़ी सी, इसको मैंने काट लिया है। और टमाटर लिए हैं, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और प्याज इसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और खीरे लिए थे, इनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और एक अंडा फेंट के इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरीके से हम ऑमलेट तैयार कर लेंगे। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली थी।
ऑमलेट हमारा रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो पैन हमारा, इसमें थोड़ा सा ऑयल था, इसके अंदर हम बन्स को ऐसे रख कर इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो रखना है, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं करना, बल्कि लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। इसकी एक साइड हल्की सी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बन्स हमारे रेडी हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने धनिए की चटनी बनाई है, धनिए और पुदीने की। इसको मैंने दही के अंदर मिक्स कर लिया था। इसको हम बन्स के ऊपर लगाएंगे ऐसे। अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से पहले दोनों साइडों पे लगा लेना है। अब इसके ऊपर हम केचप लगा देंगे। केचप को हम चम्मच के साथ अच्छे तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से फैला दीजिए। अब इसके ऊपर हम शामी कबाब जो हमने फ्राई किए थे वो हम ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे हम ऑमलेट जो हमने तैयार किया था वो हम शामी कबाब के ऊपर ऐसे रख देंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से हम केचप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी हुई थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर टमाटर लगा देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ पहले लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर खीरे लगा देते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दूसरी जो साइडें हैं उनके ऊपर केचप लगा रही हूँ। इसको भी अच्छे तरीके से मैं फैला दूँगी। और इसके ऊपर मैं दही की चटनी लगा रही हूँ। इसको हम केचप के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपने अच्छे से फैला देना है। अब माशाल्लाह से बर्गर हमारे रेडी हैं। इसको हम एक साइड को उठा के तो वेजिटेबल वाली साइड के ऊपर रख देंगे। अंडे और शामी वाले बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह से अंडे और शामी वाले बर्गर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। घर पर इनको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।